Assalamu alaikum class 10th. Hope you all will be good. Today date is 25/7/2020. It's my 24th lecture and day is Saturday. So I'm going to revise direct and indirect narration again. We have done 3 sentences: assertive sentence यानी simple sentences जो थे, imperative sentence in the sentences in which we have order, request or suggestion, and interrogative sentences means questions. So in the sentences in which we ask some questions. So we have done 3 sentences: assertive sentence, imperative and interrogative. We have done their rules individually. मैंने आपको अलग अलग इनके रूल्स भी बताए हैं कि हाउ वी चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इफ वी हैव assertive sentence, imperative sentence or interrogative sentence. So I have written mixed exercise of these 3 sentences. I hope you will try to understand these sentences again. The teacher said, inverted commas began, stop making that noise. So stop making that noise is order. टीचर ने ऑर्डर दिया है, सो इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी हैव ऑर्डर, सो वी चेंज सेड इनटू ऑर्डर. द टीचर ऑर्डर्ड, देन वी राइट टू और नॉट टू इन दिस सेंटेंस. हम इसमें डैट नहीं लगाते, हम इसमें टू और नॉट टू लगाते हैं. वी राइट द टीचर ऑर्डर टू स्टॉप मेकिंग दैट नॉइस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई होगी. और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लिखेंगे नॉट टू. अगर पॉजिटिव होगा तो हम जस्ट टू लगाएंगे. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई विल कम टू सी यू टुमारो. सो आई विल कम इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो वी हैव subject verb and object is simple sentence, it's assertive sentence. How we will change? We write that he said that. So I is first person. We know first person will change with the subject of reporting speech, so I change with he, it become he. He said that he will change into would. हम will को हमेशा would में change करेंगे, will या शायद would में change होगा. He would come to see you change with me. टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे में चेंज करना है. दीज आर द सर्टेन वर्ड्स. यानी विल को हम वुड में चेंज करते हैं और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं. हाउ वी विल चेंज? ही सेड आई विल कम टू सी यू टुमारो. ही सेड दैट ही वुड कम टू सी मी द नेक्स्ट डे. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. आई हैव चेंज सर्टेन वर्ड्स एंड आई हैव चेंज विल इनटू वुड. एंड प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन को मैंने ही में चेंज किया है, यहाँ पर सेकंड पर्सन यू को मैंने मी में चेंज किया है और टुमारो को मैंने द नेक्स्ट डे में चेंज किया है. सी सेंटेंस नंबर 3, द ट्रैवलर सेड आई हैव फाउंड माई फ्रेंड. इट इज़ ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस. द ट्रैवलर सेड डैट, आई चेंज विद ट्रैवलर, इट बिकम ही. ट्रैवलर के साथ हमने आई को चेंज करना है, ये ही बन जाएगा. डैट ही हैव, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी राइट पास्ट परफेक्ट टेंस. हैज़ एंड हैव को हमने हैड में चेंज करना है. ही हैड फाउंड, my change with again traveler his friend. So he had, I have found my friend, ये travelers के word है. He had found his words, we change these words into our own word. The traveler said that he had found his friend. He said to me, what is your name? Is question. See, what is your name? Question mark is also given there. We write said into change, said change into ask. He asked me. We will not write any conjunction if we have WH question. अगर WH question होगी स्टार्ट what, when, where. अगर क्वेश्चन जो है WH से स्टार्ट हो रही हैं तो हम यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते. मी के बाद हम what ही लिखेंगे. He asked me what your change with me, it become my. What my name is changed into was, यानी इसको हमने पास्ट में चेंज करना है, ये was बन जाएगा. और योर को हमने मी से चेंज किया, माई बन गया. योर सेकंड पर्सन है और हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे. अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो ये आई यहाँ पर माई बन जाएगा. व्हाट माई नेम वाज. ही सेड गॉड इज़ वन. सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या प्रोवर्ब आ जाता है तो हम उसको चेंज नहीं करते, ना टेंस चेंज होगा और ना ही कोई और यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ डैट लगाएंगे. ही सेड दैट गॉड इज़ वन. हमने इन दोनों सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग स्पीच से ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन डैट लगाई है. ही सेड दैट गॉड इज़ वन.
क्योंकि हम इसको गॉड वाज वन आगे करेंगे तो ये टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको एज इट इज़ लिखना है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं और ना ही इसमें हम टेंसेस को चेंज करते हैं। शी सेड टू मी वाई हैव यू इंसल्टेड माई फादर। सो इट्स अगेन क्वेश्चन, सी क्वेश्चन मार्क इज गिवन ऑल्सो हियर। सो वी राइट शी सेड टू मी, वाई वी राइट वाई एज इट इज़, क्योंकि WH क्वेश्चन में हम डैट नहीं लगाते। वाई यू चेंज विद मी, it become I. Why I have changed into had is present perfect change into past perfect tense. Why we will change it with me. Why I had insulted, again my change with her and it become she with my change with she and it become her. I had insulted her father. She said to me why I had insulted her father. I hope you have understand. We change pronoun, you with me and my with she, and have changed into had, and we have write assertive sentence. क्वेश्चन सेंटेंसेस को हमने हमेशा असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सिंपल सेंटेंस जिस तरह हम लिखते हैं उसको हमने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। यू को हम पहले ले आएंगे और हैड बाद में लिखेंगे। वाई आई हैड इंसल्टेड हर फादर। He said to Akram, do you go to Sialkot? It's a question. This question has started with helping verb. अगर helping verb से question start होगा तो हम conjunction if या whether लिखते हैं। I had discussed this rule कि अगर हमारे पास helping verb से question start होगा तो हम if या whether लिखेंगे। He asked Akram if, we write if to join these two sentences. If यू चेंज विद अक्रम, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, इट बिकम ही। इफ़ ही इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी राइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वेंट टू सियालकोट, यानी गो वेंट में चेंज हो जाएगा। ही वेंट टू सियालकोट, सो हमने सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है इफ़ के बाद, यानी हमने बिल्कुल इसको सिंपल सेंटेंस बना दिया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है। वी राइट ही आस्क्ड अक्रम if he went to Sialkot. Sentence number 8. I said to him, why are you weeping? So again it's a question. We write I asked him, why you change with him, you second person change with him, it become he. Why he, all change into was, why he was weeping. So we write subject, helping verb and form of verb. So we write why he was weeping. She said I am not in the habit of telling lies. So it's simple sentence. We write she said that, I change with she, फर्स्ट पर्सन है उसको हम she के साथ चेंज करेंगे, it become she. So she was, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, प्रेजेंट में इस MR को हम was and verb में चेंज करेंगे। she was not in the habit of telling lies. He said give me some milk. So give me some milk it's imperative sentence, यानी इसमें जो है उस give से समझ आ रही है कि ये जो सेंटेंस है ये फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसको जो है imperative सेंटेंस बनाएंगे, टू और नॉट टू आ जाएगा। He said to give her some milk, हमने यहाँ पर टू लगाया है कंजंक्शन में। He said to give her some milk. See home task. I have given you 3 sentences, one assertive, one imperative and one question. So try to write indirect narration of these sentences to your own. It is your home task. Let's discuss. He said to me, where have you been all these days? So question mark is here. These are certain words. These change into those. Have change into had and you change with me. यू को हमने मी के साथ चेंज करना है और ये आई बन जाएगा। सो ट्राई टू चेंज दिस सेंटेंस टू योर ओन। फादर सेड टू मी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ दिस सर्वेंट। सो आई इज़ अगेन फर्स्ट पर्सन, आई चेंज विद फादर, एम चेंज विद वाज, दिस चेंज इनटू डैट। दिस इज सर्टेन वर्ड, जिस तरह दिस दोस्त में चेंज होगा, दिस डैट में चेंज होगा, डैट सर्वेंट हो जाएगा। द टीचर सेड
do not copy in examination hall. So it is do not, it mean it's imperative sentence. So we write the teacher ordered. अब यहाँ not to हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर do not मना किया गया है, या forbade हो जाएगा, the teacher forbade हो जाएगा, या हो जाएगा the teacher said to not copy in examination hall. I hope you have understand the activity. Try to revise the rule of assertive, imperative and interrogative sentences. Try to do these sentences to your own. You can send me images if you have done your work. And moreover, I am going to start optative sentences and exclamatory sentences of direct and indirect. First revise these 3 sentences, then I will start exclamatory sentence and optative sentences in this week. That is your work. Allah Hafiz.